हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है एक और तरह के लॉजिक फैमिली की बात करेंगे। तो देखिए, जैसे ट्रांजिस्टर लॉजिक या टीटीएल लॉजिक के बारे में तो हम लोग काफ़ी लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ईसीएल लॉजिक की, दैट इज़ कॉल्ड एमीटर कपल्ड लॉजिक। तो देखिए, जो एमीटर कपल्ड लॉजिक होता है, फर्स्ट वी राइट एमीटर कपल्ड लॉजिक, ईसीएल। ठीक, इसमें क्या होता है कि दिस लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज करेंट मोड लॉजिक और नॉन सैचुरेटेड डिजिटल लॉजिक फैमिली। तो इस लॉजिक को करेंट मोड लॉजिक भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड CML, मीन्स करेंट मोड लॉजिक, और या इसको नॉन सैचुरेटेड या नॉन सैचुरेटिंग लॉजिक फैमिली भी बोलते हैं। लॉजिक फैमिली, ठीक है। इसमें क्या होता है कि नॉन सैचुरेटिंग लॉजिक फैमिली का मतलब ये हो गया कि इट एलिमिनेट्स द टर्न ऑफ डिले ऑफ सैचुरेशन ट्रांजिस्टर ऑफ सैचुरेटेड ट्रांजिस्टर्स बाय ऑपरेटिंग इन द एक्टिव मोड। तो चूंकि इसमें एक्टिव मोड में काम करता है ट्रांजिस्टर, तो जो टर्न ऑफ डिले है सैचुरेटेड ट्रांजिस्टर का, उसको एलिमिनेट कर देता है। तो इसीलिए इसको नॉन सैचुरेटिंग लॉजिक फैमिली भी कहते हैं। अब प्रेजेंटली क्या होता है कि एट प्रेजेंट द ईसीएल फैमिली हैज द फास्टेस्ट स्विचिंग स्पीड among द कॉमर्शियली अवेलेबल डिजिटल आईसीज। तो जो ईसीएल फैमिली होती है उसकी जो स्विचिंग स्पीड होती है वो फास्टेस्ट होती है। फास्टेस्ट स्विचिंग स्पीड इन कॉमर्शियली अवेलेबल इन कॉमर्शियली अवेलेबल डिजिटल आईसी। तो कॉमर्शियली अवेलेबल जो डिजिटल आईसी है उनमें सबसे ज़्यादा स्पीड, स्विचिंग स्पीड ईसीएल लॉजिक फैमिली की होती है। द प्रोपगेशन डिले टाइम ऑफ ए टिपिकल ईसीएल गेट इज 1 नैनोसेकेंड। तो इसका जो प्रोपगेशन डिले टाइम होता है, ठीक है, टिपिकल ईसीएल गेट का प्रोपगेशन डिले टाइम वो कितना होता है? वो होता है करीब 1 नैनोसेकेंड। and also it requires a relatively large silicon area and dissipates high power। तो इसको क्या होता है कि इसको लार्ज सिलिकॉन एरिया की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स लार्ज सिलिकॉन एरिया एंड इट डिसिपेट्स हाई पावर। पावर डिसिपेशन जो है इसमें हाई होता है। इट डिसिपेट्स हाई पावर, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है किसी भी ईसीएल फैमिली की, एमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली की। अब इसमें क्या होता है कि अगर इसके बेसिक सर्किट की हम बात करें कि द बेसिक सर्किट ऑफ एमीटर कपल्ड लॉजिक, तो जो इसका जो बेसिक सर्किट होता है वो डिफरेंशियल एम्पलीफायर होता है। डिफरेंशियल एम्पलीफायर का मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए इसका हम बेसिक सर्किट ड्रॉ करें, तो सपोज कीजिए ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, यहाँ एक टर्मिनल, फिर यहाँ से आपने एक ट्रांजिस्टर लिया ऐसे, क्लियर, और एक इनपुट ये हो गया वी इन, इसका एमीटर आया ये, ठीक है। फिर यहाँ पे इसी तरह दूसरा ट्रांजिस्टर आप लीजिए और इसके एमीटर को भी इससे जोड़ दीजिए, ठीक। यहाँ पे हो गया ये, मान लीजिए ये वी इन हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया VBB, ठीक है। ये ट्रांजिस्टर Q1, ये Q2, और इन दोनों की कपलिंग करने के बाद यहाँ पे एक रेजिस्टेंस से, और यहाँ पे आप निगेटिव वोल्टेज लगा दीजिए VEE, ठीक। और ये मान लीजिए ये हो गया आपका 1 किलो ओम का RE हो गया, ये RE, ठीक। और इन दोनों को आपने क्या किया, ये कंबाइन करके इसको यहाँ पे ये अर्थिंग हो गई, ठीक। अब इसमें वी इन तो इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, यहाँ पे VEE जो है
ये कितना होता है, ये होता है माइनस का 5.2 वोल्ट, ठीक। और VBB जो बायसिंग वोल्टेज होता है, ये होता है माइनस का 1.3 वोल्ट। ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, ये हो गया आपका VC1 और ये हो गया VC2। क्लियर। तो जो बेसिक सर्किट होता है डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑफ ECL सर्किट, तो इसको आप लिख सकते हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर ऑफ ECL सर्किट, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि एज ए कांस्टेंट करंट इज ड्रॉन बाय द डिफरेंशियल एम्पलीफायर इवन ड्यूरिंग ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, the power supply line can be free of noise and spikes. Because of the active mode of operation of the differential amplifier, there is no storage delay in switching between on and off states of the transistor in the differential pair. क्लियर। तो ये इसके अंदर मेन चीज होती है। अब इसमें क्या होता है कि द VE सप्लाई प्रोड्यूसर्स ए फिक्स करंट IE। ये जो VE सप्लाई है यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, दिस इज VE सप्लाई, ठीक। ये क्या करता है, ये एक फिक्स करंट प्रोड्यूस करता है यहाँ पे IE, प्रोड्यूसेस ए फिक्स करंट IE। तो यहाँ पे जो करंट है आपकी, ये यहाँ जो ये जो करंट आ रही है, देखिए यहाँ पे, दिस इज IE which remains around 3 milliampere during normal operation. This current is तो इस IE की वैल्यू जो है वो नॉर्मल ऑपरेशन के लिए IE करीब 3 मिलीएम्पियर रहती है। This current is allowed to flow through Q1 and Q2 depending on the voltage level at Vin। तो अब ये जो करंट है ये Q1 के थ्रू फ्लो करेगी या Q2 के थ्रू फ्लो करेगी, वो डिपेंड करेगा इस Vin पे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स दिस करंट स्विचेस बिटवीन द कलेक्टर्स ऑफ Q1 एंड Q2 एज Vin स्विचेस बिटवीन इट्स टू लॉजिक लेवल ऑफ -1.7 वोल्ट लॉजिकल 0 फॉर ECL एंड -0.8 वोल्ट लॉजिकल 1 फॉर ECL। यानी ये जो IE करंट है ये थ्रू Q1 होगी या थ्रू Q2 होगी, ये डिपेंड करेगा Vin पे। और Vin में Vin की वैल्यू क्या होती है, अगर आप इसको 0 देंगे, मान लीजिए लॉजिकल 0, मतलब आप इसको कितना वोल्टेज देंगे, लॉजिकल 0 के लिए इसकी वैल्यू हो गई माइनस का 1.7 वोल्ट। और अगर आप इसको 1 देंगे, सॉरी लॉजिकल 1 देंगे, तो 1 के लिए आपको ये वैल्यू देनी पड़ेगी यहाँ पे लॉजिकल 1 अगर आप देंगे तो आपको ये वैल्यू देनी पड़ेगी माइनस का 0.8 वोल्ट। तो यहाँ पे आप 0 दे रहे हैं तो आपका ये Q1 के थ्रू जाएगी, और 1 दे रहे हैं तो Q2 के थ्रू जाएगी, इस पर डिपेंड करता है। और VC1 एंड VC2 आर द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर। ये जो वोल्टेज करेक्ट वोल्टेज दिखा है VC1 एंड VC2, these are complement of each other and the output voltage levels are not the same as the input logic level। तो जो आउटपुट जो हम निकालेंगे तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज लेवल है वो सेम नहीं होगा इनपुट वोल्टेज लेवल के। क्लियर। तो ये बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट हो गया ECL लॉजिक के लिए। क्लियर। तो आई होप कि आपको इसका ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूज़न है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। अब इसमें एक चीज़ और रह जाती है आपकी कि द आउटपुट वोल्टेज लेवल्स आर मेड इक्वल टू द इनपुट लॉजिक लेवल बाय कनेक्टिंग VC1 एंड VC2 टू एमीटर फॉलोअर स्टेजेस। कहने का मतलब क्या हुआ कि इस Q1 और Q2 को अगर आप कनेक्ट कर देंगे एमीटर फॉलोअर स्टेजेस से, समझ रहे हैं, मतलब कि ये जो सर्किट है यहाँ पे एमीटर फॉलोअर का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ से एक सर्किट बना दीजिए एमीटर फॉलोअर का, और ऐसे ही एक सर्किट यहाँ से बना दीजिए एमीटर फॉलोअर का, ठीक है। तो क्या होगा कि द आउटपुट वोल्टेज लेवल्स आर मेड इक्वल।
to the input logic level by connecting VC1 and VC2 to emitter follower stages Q3 and Q4। तो आपको यहाँ पे और इस जगह पे और इस जगह पे एक एमीटर फॉलोअर स्टेजेस कनेक्ट करना होगा। तब क्या होगा, तब आउटपुट वोल्टेज लेवल को आप इनपुट लॉजिक लेवल के बराबर कर सकते हैं। अब उसका डायग्राम कैसे आएगा वो भी आप बना लीजिए। मान लीजिए इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो पहले जो बेसिक डिफरेंशियल एम्पलीफायर सर्किट था पहले आप वो ड्रॉ कर लीजिए। तो बेसिक तो आपका से सपोज कीजिए ये था रेजिस्टेंस, ये हमने लगाया ट्रांजिस्टर, ठीक, ये हो गया, ये इस तरह लगा दिया हमने। इन दोनों को यहाँ पे एमीटर कपलिंग कर दी थी हमने, और यहाँ से इसको रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे आ गया था आपका VEE। ये बेसिक सर्किट था, और VE कितना था, माइनस का 5.2 वोल्ट। यहाँ पे कॉमन करके अर्थिंग हो गया था, ठीक। रेजिस्टेंस जो भी था, मान लीजिए ये हमारा 300 ओम था, ये भी 300 ओम था, ठीक। यहाँ पे क्या था, ये V इन था, और यहाँ पे क्या था, VBB था। ये VBB था कितना, माइनस का 1.3 वोल्ट। ये बेसिक सर्किट था। ये हमारा RE है, आई हमने लिखा था, आई कितना था, 3 मिली एम्पियर इसके अंदर फ्लो कर रही है। और ये हमारा RE, ये कितना है, ये है करीब 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। ये बेसिक सर्किट था। अब हमने कहा कि जो इनपुट लॉजिक लेवल है और जो आउटपुट लॉजिक लेवल है उनको इक्वल करने के लिए आपको एमीटर फॉलोअर स्टेजेस को कनेक्ट करना होगा VC1 और VC2 में, यानी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक। तो अब मान लीजिए पहले यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने कनेक्ट किया, सपोज कीजिए ये हो गया एक, ये Q1 है, Q2 है, यहाँ पे हमने एक और ट्रांजिस्टर लिया, ये तो हो गई अर्थिंग, ठीक है। और इस तरह से ये हो गया माइनस का 2 वोल्ट, 1.5 किलो ओम। ये हो गया V आउट 2, यहाँ पे हमने लिया, दिस इज V आउट 2, ये हो गया आपका V इन। और यहाँ पे जो एमीटर फॉलोअर स्टेज कनेक्ट करेंगे, तो चाहे यहीं पे इसको डायग्राम ड्रॉ कर दीजिए, चाहे इसको लाके आसानी से याद कर यहाँ पे कर लीजिए, ऐसे यहाँ कनेक्ट कर दीजिए, ऐसे ऐसे इस तरह। ये हो गया माइनस का 2 वोल्ट, 1.5 किलो ओम। ये हो गया आपका ऐसे आके अर्थ में, यहाँ पे आ गया आपका V आउट 1, ये हो जाएगा V इन का बार। तो ये हो गया आपका V आउट 1 इज इक्वल टू हो गया आपका V इन का बार। अब ये Q1 Q2 ये मान लीजिए हो गया आपका Q3, और ये हो गया आपका Q4। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आउटपुट वोल्टेज लेवल्स को इक्वल करने के लिए इनपुट लॉजिक लेवल के आपको ये एमीटर फॉलोअर स्टेजेस Q3 और Q4 जो है कनेक्ट करने रहेंगे, ठीक। अब इसमें एमीटर फॉलोअर को कनेक्ट करने से फायदा क्या होता है कि एमीटर फॉलोअर देखिए दो काम करता है, इट परफॉर्म्स 2 फंक्शन। पहला क्या है कि दे सब्ट्रैक्ट अप्रोक्सीमेटली 0.8 वोल्ट फ्रॉम VC1 एंड VC2 टू शिफ्ट द आउटपुट लेवल्स टू द करेक्ट ECL लॉजिक लेवल। तो यानी ये VC1 और VC2 में तो 0.8 वोल्ट सब्ट्रैक्ट कर देता है ताकि वो करेक्ट ECL लॉजिक लेवल में पहुंच जाए। और सेकेंड काम ये करता है कि दे प्रोवाइड ए वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस, तकरीबन 7 ओम के, which provides for large fan out and fast charging of load capacitance. This circuit produces low complementary outputs, V out 1 which equals to V in bar and V out 2 which equals to V in. Due to the high input impedance of the differential amplifier and the low
आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ द एमीटर फॉलोअर, हाई फैन आउट ऑपरेशन इज पॉसिबल। तो सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है इन एमीटर फॉलोअर Q3 और Q4 के कनेक्ट करने से कि हाई फैन आउट ऑपरेशन इज पॉसिबल, क्योंकि इनको करने से क्या होता है कि इनपुट इम्पिडेंस हाई हो जाता है, ठीक है, और आउटपुट इम्पिडेंस लो हो जाता है। तो जब ये स्थिति होती है तो हाई फैन आउट ऑपरेशन पॉसिबल हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है एमीटर फॉलोअर स्टेजेस को कनेक्ट करने से। तो आई होप कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ईसीएल लॉजिक फैमिली का। ठीक है, फिर भी कोई डाउट या कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके लिखिए। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।